अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत कचरा उठाने से मुताल्लिक जायजा इजलास। वजीर आला की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और वज़रा को सफाई की मॉनिटरिंग बेहतर करने की हिदायत। कहते हैं कराची की जमीन किसी सूरत भी कब्जा करने वालों को नहीं दी जाएगी। सिंध हुकूमत की क्लीन कराची मुहिम जारी। सूबाई वजीर मुर्तजा बलोच मुआविन खुसूसी नवाब वसान का मलीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई सुथराई के कामों का जायजा। धनी बख्श गोट के सेवरेज नाले पर तजावुजात के खात्मे की हिदायत। रिहायशियों को 1 हफ्ते का नोटिस जारी। सिंध हुकूमत का केडीए में जाली दस्तावेजात रखने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। केडीए के तमाम अफसरान 7 दिन के अंदर अपनी असनाद वेरिफिकेशन के साथ डीजी ऑफिस में जमा कराएं। वजीर बल्दियात का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह ने कमिश्नर कराची और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से कराची के शादी हॉल्स और मेगा स्टोर्स से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। पार्क, नालों, फुटपाथों और हस्पतालों के अतराफ कायम तजावुजात खत्म करने की हिदायत। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं आलमी मेयर्स कॉन्फ्रेंस दुनिया के मुख्तलिफ शहरों के दरमियान बाहमी राबतों और शहरों के मसाइल के हल के लिए संगे मील साबित होगी। कराची को दुनिया के इन शहरों में शामिल कराना है जहां माहौलियात के हवाले से बैनुल अक़वामी मुआहदे पर अमल दरामद किया जाए। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान का कहना है कि बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर अवाम को सहूलियात की फराहमी के अमल को यकीनी बनाने के लिए मंसूबे अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन की मशावरत से मुकम्मल किए जा रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं सफाई मुहिम के दौरान तमाम यूसी से बर वक्त कचरा उठाया जा रहा है। महदूद वसाइल के बावजूद हम तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने जिला वस्ती की बेहतरी और तरक्की को अव्वलीन मिशन करार दे दिया। कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तामीर और तरक्की की खातिर रातों दिन कोशां हैं। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं हमारे वसाइल अवाम के लिए वक्फ हैं। बरसात के बाइस जो सड़कें टूट फूट का शिकार हुई उनकी कारपेटिंग के काम को मुकम्मल कर लिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह लियाकताबाद की गलियों में भी गंदगी के ढेर लग गए। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में कचरा और गंदगी साफ करने के लिए काम कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर काम शुरू कर दिया है। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 2 अजीजाबाद थाने की गली सेवरेज के पानी के बाइस 4 माह से गंदे पानी का तालाब बन गई। इलाका मकीन ताफुन के बाइस अजियत में मुब्तला। कराची का इलाका मलीर खोखरापार इंतजामिया की गफलत के बाइस खंडरात में तब्दील। कचरे और सेवरेज के पानी के बाइस इलाका मकीनों की जिंदगी अजीर। कराची के इलाके शरीफाबाद में सेवरेज की लाइनें बोसीदा होने के बाइस पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल। इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात। कराची की मसरूफ तरीन शहरा यूनिवर्सिटी रोड से बहादुराबाद जाने वाले रोड पर सेवरेज का गंदा पानी इलाका मकीनों के लिए परेशानी का सबब बन गया। अहम तरीन शहरा ज़बूहाली का शिकार, हादसात मामूल। इंतजामिया की नाअहली के बाइस जिला बस्ती की दीगर शाहराहों की तरह गुलबर्ग की मेन शहरा भी तबाह। शहरी कहते हैं सिंध सरकार समेत बल्दिया उस्मा कराची अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए।
और कराची के इलाके जमशेद टाउन की चमन स्ट्रीट सीवरेज के पानी के बाइस गटर स्ट्रीट में तब्दील हो गई। इस हवाले से जानते हैं इसी बुलेटिन में कराची हमारी नजर से। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। और यहां आपको अपडेट करेंगे, पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास खत्म हो गया, जिसके बाद पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मीडिया से बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के ओहदेदार आज़ादी मार्च में ताउन और उनका इस्तकबाल करेंगे। पीपल्स पार्टी कोर कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का इस हवाले से कहना है कि फजलुर रहमान की आज़ादी मार्च की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पीपल्स पार्टी के ओहदेदार आजादी मार्च में ताउन करें और मौलाना फजलुर रहमान का सिंध में इस्तकबाल किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोर कमेटी के इजलास में तमाम रहनुमा सर जोड़कर बैठ गए। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के ओहदेदार आजादी मार्च में मौलाना फजलुर रहमान का इस्तकबाल करेंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज KM अब्बासी। जी KM अब्बासी, अपडेट कीजिएगा, मजीद क्या कहना था? क्या पीपल्स पार्टी ने हिमायत के साथ साथ शमूलियत का भी ऐलान कर दिया है मौलाना फजलुर रहमान की आजादी मार्च में? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का अहम इजलास था, जहां पर पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत ने भी शिरकत की। साबिक जो वज़ीर आज़म थे यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, फरतुल्ला बाबर समेत जो है नैयर बुखारी, मुराद अली शाह जो कि वज़ीर आला सिंध है, और इसी तरह से दीगर सूबाई वज़रा ने भी शिरकत की है। और एक अहम इजलास था जो करीब जो है 6 से 7 घंटे तक चलता रहा। और इसके बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद आकर ब्रीफिंग भी दी है। उनका ये कहना था कि मौलाना फजल रहमान ने जो है डेडलाइन दी है, उसकी भरपूर हिमायत और सपोर्ट करते हैं। हमारे रहनुमा वहां पर जाएंगे और उसमें शिरकत भी करेंगे और उनका इस्तकबाल भी किया जाएगा। लेकिन मैं इसमें कोई किरदार अदा कर सकूं ये कुछ मुश्किल है, जबकि उन्होंने कहा कि धरने में मेरा कोई ऐसा किरदार नहीं होगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने हिमायत का ऐलान कर दिया है और उनका ये कहना है कि उनके जो रहनुमा है, मरकजी क़यादत होगी पीपल्स पार्टी की, वो वहां पर जरूर जाएगी और मौलाना फजल रहमान के साथ है। उनका ये कहना था कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें जरूरत है कि जमहूरियत को बचाया जाए और जो इस वक्त पाकिस्तान में जो माशी बहरान है उसको बहाल करने के लिए भी जरूरी है कि इस किस्म के इकदाम होने चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिलावल में मीडिया को ब्रीफिंग दी है और उनका ये कहना था कि 18 अक्टूबर को कराची में जो है आलीशान जलसा किया जाएगा और सानिया कारसाज के शोधा को पेश की जाएगी। इस सिलसिले में भी जो है कोर कमेटी के इजलास में खुसूसी बहस हुई है और पीपल्स पार्टी ने 18 अक्टूबर को जलसे का भी ऐलान किया है। ताहम जो अपोजिशन की जमातें हैं इस वक्त मजमूई तौर पर वो मैदान में आ गई हैं। एक तरफ मौलाना फजल रहमान है, दूसरी तरफ पीपल्स 18 तारीख को एहतजाज जो है एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है, जो कि अवामी इज्तिमा होगा और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उससे खिताब करेंगे। दूसरी तरफ जो नून लीग है उन्होंने भी मौलाना फजल रहमान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। तमाम इस वक्त हुकूमत को काफी मुश्किलात का सामना है कि अपोजिशन की तमाम जमातें जो है इस वक्त उन्होंने जो है मोर्चे छोड़ दिए हैं और सड़कों पर निकल आए हैं। और आज पीपल्स पार्टी ने भी मौलाना फजल रहमान के जो कि आजादी मार्च है उसका मुकम्मल तौर पर हिमायत का ऐलान कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया KM अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत कचरा उठाने से मुताल्लिक जायजा इजलास हुआ। वजीर आला की जानिब से जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और वज़रा को सफाई की मॉनिटरिंग बेहतर करने की हिदायत की गई। इस मौके पर वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कराची की जमीन किसी सूरत भी कब्जा करने वालों को नहीं दी जाएगी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत कचरा उठाने से मुताल्लिक जायजा इजलास हुआ, जिसमें वजीर आला की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और वज़रा को सफाई की मॉनिटरिंग बेहतर करने की हिदायत सामने आई है। इसी हवाले से वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कराची की ज़मीन किसी सूरत भी कब्जा करने वालों को नहीं दी जाएगी।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि सूबाई वजीर गुलाम मुर्तजा बलोच ने वजीर आला सिंध के मावने खुसूसी नवाब वसान, डीसी मलीर अब्दुल हलीम जागिरानी और चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच के हमरा मलीर में जारी क्लीन माई कराची मुहिम का जायजा लिया। धनी बख्श के सेवरेज नाले पर तजावुजात के खात्मे की हिदायत की गई और रिहायशियों को 1 हफ्ते का नोटिस जारी कर दिया गया। भाई वजीर गुलाम मुर्तजा बलोच ने वजीर आला सिंध के मामले खसूसी नवाब वसान, डीसी मलीर अब्दुल हलीम जागिरानी, चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच के हमरा मलीर में जारी क्लीन माई कराची मुहिम का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर सूबाई वजीर मुर्तजा बलोच ने शादी खान चौक पर सेवरेज खराबी और सड़क पर पानी आने पर सख्त भरमी का इजहार करते हुए MD वाटर बोर्ड को भटाइयाबाद में सेवरेज के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत करते हुए कहा कि मुहिम के दौरान किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला सिंध के मामले खसूसी नवाब वसान ने खबरदार किया कि सड़क पर कचरा फेंकने और तजावजात कायम करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। शहर को साफ करके रहेंगे, किसी की बदमाशी नहीं चलेगी। डिप्टी कमिश्नर मलीर अब्दुल हलीम जागिरानी ने नाले पर कायम तजावजात को खत्म करने के लिए रिहायशियों को 1 हफ्ते का नोटिस देते हुए कहा कि अब इलाके में तजावजात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि मलीर को कचरे से पाक करने के लिए तमाम वसाइल को बरोकार ला रहे हैं। खास तौर पर मैंने पहले भी आपके चैनल के तवज्जुह से कहा था, हमारे पास मेन इशूज़ मतलब प्रॉब्लम ज़्यादातर कैटल कॉलोनी है। आज डीसी साहब ने मुझसे मकसद, मैं तो कल 2 दिन में नहीं गया हूँ, आज शायद कल जाऊँगा। कल हमारी टाइमिंग है, डीसी भी होगा, हम भी होंगे और हमारा वाइस चेयरमैन चौधरी अकरम साहब भी होंगे। जब हम जाएंगे विज़िट पे तो करीब 25% हमने कंट्रोल किया हुआ है, अभी उसमें 75% बाकी है, क्योंकि कचरा सही मानों में कैटल कॉलोनी में बहुत है। उसके लिए हमारी टीम और डिप्टी कमिश्नर हमारे साथ है और CM के डायरेक्टिव्स हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारे CM के डायरेक्टिव्स हैं। हम लब्बैक की तरह इंशाअल्लाह ताला पूरे इस प्रोग्राम को भरपूर अंदाज में कामयाब कराएंगे। खास तौर पर DMC मलीर के अंदर पहले भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह खास तौर पर कचरे के हवाले से प्रोग्रेस बहुत अच्छी थी। सिर्फ सवाए कैटल कॉलोनी के, कैटल कॉलोनी कुछ बड़ा है, उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम के तहत हम कैटल कॉलोनी को भी ज़ीरो करेंगे। और आज हम जब गए थे, कुछ कंटोनमेंट्स के इलाके थे और वहाँ पे डंपिंग थी। चूँकि अब हमारी डिस्कस रही है, DC हमारे साथ था, उन्होंने कहा कि कचरा है, कंटोनमेंट है या कौन सा भी इलाका है, हम उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उनका मजीद कहना था कि हम कचरे पर सियासत नहीं करते। सियासी मफाद हासिल करने के लिए कुछ लोगों ने कराची पर सियासत की जो नाकाम हो चुकी है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने इदारे तरक्यात कराची में जाली दस्तावेजात रखने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। KDA के तमाम अफसरान 7 दिन के अंदर अपनी असनाद वेरिफिकेशन के साथ DG ऑफिस में जमा कराएं। वजीर बल्दियात की जानिब से हुक्म सादिर किया गया है। सिंध हुकूमत ने KDA में जाली दस्तावेजात रखने वाले अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ GM गोपांग। GM गोपांग, अपडेट कीजिएगा, बड़ा फैसला किया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से, इम्प्लीमेंट कब तक मुतवक्के है? एक मीटिंग कंडक्ट की गई है हमारी इतलात के मुताबिक, जिसके बाद जो है ये एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें जो सूबाई मिनिस्टर है महकमा बल्दियात के नासिर हुसैन शाह साहब ने एक अहम इकदाम उठाया है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि KDA के जितने भी शोबाजात हैं उसमें काम करने वाले ऑफिसर हों या ऑफिशियल हों, उनको साथ जो उनके अंदर जो है वो अपने एकेडमिकल जो तालीमी असनाद हैं वो टोटल जमा करवानी पड़ेंगी। और वो तालीमी असनाद जिस सिलसिले में मंगवाई जा रही हैं, इस खत में वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। वेरिफिकेशन के लिए ये भी बताया जा रहा है, हमारे जराए कह रहे हैं कि उसके लिए हायर एजुकेशन को भी खत लिख दिया गया है और जितने भी ऑफिशियल इस वक्त मौजूद हैं अपनी अपनी जो पोस्टिंग पर काम कर रहे हैं, उनकी तमाम डॉक्यूमेंट्स भेज दी जाएंगी। उसके बाद जो है जिन जिन की डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई ऐसा चीज मिली कि वो फेक नजर आई, उस शख्स के साथ जो है वो पूरी जो है कार्रवाई की जाएगी उस ऑफिसर या ऑफिशियल के खिलाफ। इसके अलावा 7 दिन का एक टाइम जो है मखसूस रखा गया है। इसमें तमाम एहलकारों को जो KDA में इस वक्त काम कर रहे हैं उनको पाबंद बनाया गया है कि वो अपनी तालीमी असनाद जो है वो इदारे के डायरेक्टर जनरल के ऑफिस में जमा करवाएं। उसके बाद ये जो है तालीमी
जो उनकी असनाद होंगी मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज और जिन जिन इदारों से जो है उनको हासिल शुदा होंगी उनको हड़ताल कर दी जाएंगी। उसके बाद उनकी रिपोर्ट पर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया GM गोपांग, हमें अपडेट कर रहे थे। और यहाँ आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह ने कमिश्नर कराची और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से कराची के शादी हॉल्स और मेगा स्टोर से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ सेक्रेटरी ने शहर के पार्क्स, नालों, फुटपाथों और हस्पतालों के अतराफ कायम तजावुजात ख़त्म करने की हिदायत कर दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह की ज़ेर सदारत तजावुजात के खात्मे से मुतालिक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी बल्दियात, एडिशनल IG कराची, DG SBCA, DG KDA समेत तमाम कंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने तजावुजात के खात्मे से मुतालिक ब्रीफिंग दी। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने बताया कि शहर के 1578 पार्क्स में बेशतर में से गैर कानूनी तजावुजात हटा दी गई हैं। शहर के 34 नालों से भी गैर कानूनी तजावुजात ख़त्म कर दी गई हैं। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह ने हिदायत दी कि शहर के तमाम पार्क, नालों और फुटपाथों से तजावुजात को ख़त्म किया जाए। उन्होंने कमिश्नर कराची और DG SBCA से कराची के शादी हॉल और मेगा स्टोर से मुतालिक रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि शहर में बनने वाली गैर कानूनी शादी हॉल और मेगा स्टोर से ट्रैफिक मुतासर हो रही है और शहर के हस्पतालों के सामने से गैर कानूनी मेडिकल स्टोर्स और दीगर तजावुजात हटा दी जाएं। हुकूमत सिंध ने भी अपने दफातर नेशनल म्यूजियम से हटाए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि TV और इंटरनेट केबल की तारों को बिजली के खंभों से हटाया जाए। उन्होंने कमिश्नर कराची को हिदायत दी कि केबल एसोसिएशन से मुलाकात करके 2 माह में केबल वायर हटाने का कहा जाए। सेक्रेटरी बल्दियात को हिदायत देते हुए मुमताज़ अली शाह ने कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और अब कुछ बात करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से, जिनका कहना है कि आलमी मेयर्स कॉन्फ्रेंस दुनिया के मुख्तलिफ शहरों के दरमियान बाहमी राबतों और शहरों के मसाइल के हल के लिए संगे मील साबित होगी। डेनमार्क में आलमी मेयर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें मेयर कराची वसीम अख्तर समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मेयर्स ने शिरकत की। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर खुसूसन शहरी आलूदगी पर काबू पाने, शहरी मसाइल और उनके मुमकिन हल पर तबादला ख्याल किया गया। मेयर कराची ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है आलमी मेयर्स कॉन्फ्रेंस दुनिया के मुख्तलिफ शहरों के दरमियान बाहमी राबतों और शहरों के मसाइल के हल के लिए संगे मील साबित होगी। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी इदारों के साथ हम भी राब्ते में हैं और इस ज़म्न में एक बाहमी याददाश्त MOU पर दस्तखत भी किए हैं, जिसका मकसद कराची को दुनिया के उन शहरों में शामिल कराना है जहां माहौलियात के हवाले से बैनुल अक़वामी मुआहदे पर अमल दरामद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद अपनी मौजूदा और आइंदा नस्लों के लिए बेहतर माहौलियात को यकीनी बनाना है। कॉन्फ्रेंस के शुरका की कोशिश होनी चाहिए कि आलूदगी के खात्मे समेत दीगर मसाइल के हल के लिए मरबूत हिकमत अमली मुरतब की जाए। हमें उम्मीद है कि बाहमी मशावरत और इश्तिराक से एक ऐसा लाहे अमल मुरतब करने में कामयाब हो जाएंगे जो आलूदगी पर काबू पाने और शहरी मसाइल के हल में मददगार साबित होगा। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि बल्दिया गरबी में रिहाइश पजीर अवाम को सहूलियात की फराहमी के अमल को यकीनी बनाने के लिए अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन की मशावरत से मुकम्मल किए जा रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और बल्दियाती अफसरान के हमरा सुन्नी तहरीक के रहनुमा बिलाल कादरी से उनके घर पर मुलाकात की। इस मौके पर सुन्नी तहरीक के रहनुमा ने बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के हवाले से कराए जाने वाले कामों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि ये बात खुशायंद है कि चेयरमैन बल्दिया गरबी ने अवाम के देरीना मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देकर उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल कराया है और वो उम्मीद करते हैं कि रबीउल अव्वल के हवाले से हमारी सिफारिशात पर भी खुसूसी तवज्जो देंगे। चेयरमैन बल्दिया इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि हमने महदूद वसाइल होने के बावजूद ये कोशिश की है कि तमाम यूनियन कमेटियों में बराबरी की सतह पर तरक्याती काम कराए जाएँ। पहले मरहले में तबाहाल सेवरेज सिस्टम की असर नौ बहाली के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जिसकी तकमील के बाद सड़कों और अंदरूनी गलियों की तामीर और मरम्मत और प्योर ब्लॉक्स की तनसीब का अमल शुरू किया जाएगा। जबकि उलमाए कराम की मशावरत से रबीउल अव्वल के मौके पर बेहतरीन सहूलियात के अमल को कबल अस वक्त मुकम्मल किया जाएगा।
चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं सफाई मुहिम के दौरान तमाम यूसी से बर वक्त कचरा उठाया जा रहा है। महदूद वसाइल के बावजूद हम तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। कोरंगी में सफाई मुहिम का जायजा लेने के बाद मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने कहा कि तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद हम क्लीन माई कराची मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तमाम यूसी काउंसलर्स अपने अपने इलाके में सफाई मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मदद से जो मुहिम चल रही है वो उस पर काम हो रहा है अभी भी कंटिन्यू, और यूनियन काउंसिल कुछ यूनियन काउंसिल में काम मुकम्मल हो चुका है, कुछ में चल रहा है अभी तो। लेकिन ये जॉब ऐसी है सफाई की कि ये ना ख़त्म होने वाली जॉब है। कचरा एक जगह से उठता है, फिर थोड़े दिनों बाद कचरा फिर वहाँ पर आ जाता है। तो हमने यही कहा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि ये एक तो कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है इसको, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप डिस्ट्रिक्ट को जो है वो एम्पावर करें, आप फाइनेंस जो है डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा दें ताकि फिर इस तरह की मुहिम की ज़रूरत ना पड़े। बहरहाल डिप्टी कमिश्नर कोरंगी जो है वो काम कर रहे हैं और वो हमारे साथ उनका ताउन है, वो हमारे साथ भी ताउन कर रहे हैं। मशीनरी वो मुख्तलिफ टाइम में दे रहे हैं यूनियन काउंसिल्स को मुख्तलिफ जोन के अंदर, और उनके साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन करके हमारी टीम जो है वो काम कर रही है। उनका मजीद कहना था कि आवाम अपने इलाके के बल्दियाती नुमाइंदों से राब्ते में रहते हुए सफाई मुहिम को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करें, और जहां से कचरा नहीं उठाया जा रहा उसकी फौरी निशानदही अपने मुताल्लिका बल्दियाती इदारों को करें ताकि सफाई मुहिम के दौरान तमाम यूसीज का कचरा बर वक्त उठाया जा सके। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने जिला वस्ती की बेहतरी और तरक्की को अव्वलीन मिशन करार दे दिया। कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तामीर और तरक्की के लिए दिन रात कोशां हैं और आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में जारी सफाई मुहिम और मुख्तलिफ नालों की सफाई के अमल का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि शहर का कल्ब जिला वस्ती आज जिन बहरानों का शिकार है उनमें अव्वलीन मसाइल की कमी की वजह है, जिसके लिए हर फोरम और प्लेटफॉर्म पर आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। उनका कहना था कि आज हम पर तनकीद के निश्तर बरसाने वाले अगर माजी की मिसालें दें तो ये बात ज़रूर बताएं कि इन वक्तों में बल्दियाती वसाइल की रेल पेल मौजूद थी और आज हमारे पास तनख्वाह की अदायगी करने में भी मुश्किल पेश आ रही है। चेयरमैन बल्दिया वस्ती ने मुख्तलिफ इलाकों में आवाम से मुलाकातें की और उनसे मसाइल के हल के लिए बातचीत की और मशावरत भी की। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि हमारे वसाइल अवाम के लिए वक्फ हैं। बरसात के बाइस जो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं उनकी कारपेटिंग के काम को मुकम्मल कर लिया गया है। सोले मोहम्मद गोट पर बनने वाले पुल का मुआयना करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि मेरी टीम का हर रुकन अपना काम अहसन तरीके से निभा रहा है। लफाजियों के जरिए नहीं इकदाम की वजह से बेहतरी ला रहे हैं। नियत पर खुलूस हो तो कामरानी ज़रूर मिलती है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी दुश्वारी के पेश आने पर घबराने के बजाय उसका हल निकालते हैं। तरक्याती अमल में कई दफ़ा ऐसे मराहिल सामने आ जाते हैं जिनका फौरी हल निकाला नहीं जाए तो बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। इसी वजह से हम फील्ड में रहकर उमूर को मॉनिटर करते हैं जिसका नतीजा मिसाली है। इलाके में तरक्की लाने के लिए जिस अंदाज में काम कर रहे हैं वो टीम वर्क की बदौलत ही मुमकिन है। बरसात के बाद मुस्तैदी से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए इस रविश को बरकरार रखा जाए। हम अपना काम कर रहे हैं। तनकीद बराए इस्लाह की हमने हमेशा हौसला अफजाई की है क्योंकि इससे बेहतरी आती है। महदूद वसाइल होने के बावजूद कभी तरक्की का पहिया जाम नहीं किया। शिकायती मरकज़ पर जो शिकायत का इंदराज होता है उस पर कार्रवाई फौरी की जाती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की तरह लियाकताबाद की गलियों में भी गंदगी के ढेर लग गए। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में कचरा और गंदगी साफ करने के लिए काम कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर काम शुरू कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ हफीज़ अंसारी। जी हफीज़ अंसारी, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इलाके की?
जी हाँ, बिल्कुल। शहर के अंदर हम जैसा कि देख रहे हैं कि सफाई मुहिम भी कभी वफाक के वज़ीर अली ज़ैदी की जानिब से शुरू की जाती है, तो कभी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से शुरू की जाती है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की जानिब से सफाई मुहिम तो शुरू की गई है, ऐलान तो किया गया है, लेकिन जो ऐलान जो है सिर्फ ज़बानी बयानात तक ही नज़र आता है। जैसा कि हम देख रहे हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरा और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कचरा गंदगी के ढेर जहाँ जहाँ लगे हुए हैं वहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि यूसी की सतह पर जो है यूसी चेयरमैन बड़ा सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हम देख रहे हैं कि सफाई सुथराई का काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन क्योंकि ये बरसों की गंदगी है, बरसों से ये कचरा पड़ा हुआ है, चंद हफ्तों और महीनों में ख़त्म नहीं हो सकता। जहाँ तक हो सकता है मुमकिन ये कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त भी हम मौजूद हैं लियाकताबाद की ऐसी ही एक गली के अंदर, या यूसी के अंदर, यहाँ भी कचरा पड़ा हुआ है। यहाँ सफाई मुहिम का काम भी जारी है। पहले हम ये कचरा कुछ दिखाना चाहेंगे जो कि इस शायरा पर पड़ा हुआ है, लेकिन ये कहाँ कैसे आया, किस तरह आया, ये भी हम यहाँ के यूसी चेयरमैन से ही जानना चाहेंगे। और वो यूसी चेयरमैन भी हमारे साथ ही हैं, लेकिन पहले मैं ये दिखा चल रहा हूँ इस स्ट्रीट पर पड़ा हुआ ये गंदगी और कचरा है जो कि इससे पहले भी उठाया जा चुका है, लेकिन क्योंकि कचरा और गंदगी सफाई के सिलसिले में बताया जाता है कि सिंध हुकूमत के पास इख्तियारात हैं। कभी सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट चाइना को ये ठेका दे दिया जाता है, और कभी अब बात चल रही है कि तुर्की कंपनी को ये ठेका दे दिया जाएगा, क्योंकि पंजाब के अंदर शायद जो है वो वज़ीर आला मुतमईन नज़र आते हैं कि तुर्की कंपनी बेहतर अंदाज में काम कर रही है। अगर ये तुर्की और चाइना ही बेहतर अंदाज में काम कर रहे हैं तो हमारे महकमे क्या कर रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं अपने कराची की। कराची के अंदर जैसे कि मुख्तलिफ यूसीस के अंदर हम देख रहे हैं कि सफाई मुहिम का सिलसिला यूसी चेयरमैन की जानिब से जारी है, चेयरमैन की जानिब से जारी है। और हमारे साथ इस इलाके के चेयरमैन ताहिर सिद्दीकी मौजूद है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की सफाई मुहिम के सिलसिले में क्या काम हो रहा है और ये जो कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है ये यहाँ तक कैसे पहुँचा। क्या बताएंगे ताहिर साहब आप कुछ इस हवाले से? नहीं, सिंध हुकूमत की तरफ से जो सफाई का काम चल रहा है, सिंध हुकूमत की तरफ से जो सफाई का काम चल रहा है वो अभी हम जो है कचरा कुंडियाँ और मेन रोडों पे जो कचरा पड़ा हुआ है वो उठा रहे हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह इन्होंने वादा किया कि हम गलियों में जो बैकलॉग पड़ा है वो भी निकालेंगे। तो ये गली का बैकलॉग है, हमने साफ़ करनी शुरू करी है गली। इस गली से निकाला है, डेली की बुनियाद पर निकाला जाता है और डेली की बुनियाद पर उड़ जाता है। और इंशाल्लाह अगले टर्म में जाके ना इन्होंने कहा है सिंध गवर्नमेंट ने, डीसी साहब ने, कि भाई हम गलियों का बैकलॉग भी निकालेंगे। मगर ये इसका हल नहीं है। कहने का मकसद है जो मुताल्लिका इदारे हैं, डीएमसी है, केएमसी है, इनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं, इनको गाड़ियाँ प्रोवाइड की जाएँ ताकि ये काम हो, ये फंक्शन चले। मिसाल के तौर पे अभी हफ्ता सफाई चल रही है, 1 महीना चलेगी, 1 महीने के बाद बंद हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आवाम को इतनी अवेयरनेस देनी चाहिए, कानून इतना सख्त बनाना चाहिए कि लोग गलियों में कचरा ना फेंकें। हर गली में कचरा, हर जिसका भी कचरा है वो उसकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी गंदी गली में फेंक के पूरी कर देता है। उठाएगा कौन उसको यहाँ से कुंडी पे 1 मील दूर कचरा कुंडी है, लेके कौन जाएगा? ये सारे मसाइल हैं। इसके मसाइल की जड़ को कोई नहीं पकड़ रहा, फिर वक्ती सिर्फ ऑक्सीजन दी जा रही है। यह बिल्कुल है, जैसे कि बताया है कि आवाम को भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। आवाम को ये चाहिए कि अपने घर के बाहर ही, ऐसा नहीं है कि ऊपर से शो पर जो है कचरे का फेंक दिया गया और गली में पड़ा हुआ है, और सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी अपनी गली तक ही महदूद नहीं रखे, बल्कि उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि कचरा जहाँ डस्टबिन बढ़े वहाँ तक पहुँचाए और वहाँ पर कचरा फेंके। तो इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध हो या हुकूमत सिंध हो, उसका बल्दियाती जो चेयरमैन हैं उनके साथ जो है कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है। तो शहर के अंदर सफाई सुथराई उसी सूरत में मुमकिन होगी जब आवाम भी अपना किरदार अदा करेंगे और वज़ीर आला सिंध या वज़ारत सिंध और बल्दियाती महकमा जो है बल्दियाती इदारे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 2 में सेवरेज का गंदा पानी इलाका मकीनों और दुकानदारों के लिए परेशानी का बाइस बन गया। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 2 अजीजाबाद थाने की गली में सेवरेज का गंदा पानी पिछले 3 से 4 माह से इलाका मकीनों और दुकानदारों के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 2 अजीजाबाद थाने की गली में सेवरेज का गंदा पानी पिछले 3 से 4 माह से इलाका मकीनों और दुकानदारों के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है। जगह जगह जमा गंदे पानी ने इलाके मकीनों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। दुकानदार कहते हैं कि सेवरेज के गंदे पानी की वजह से हमारा काम ना होने के बराबर रह गया है। सेवरेज के मसाइल से कारोबारी तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। तकरीबन तीन महीने एटलीस्ट बकरीद के बाद सही सिलसिला चल रहा है यार। ये आए दिन हर तीसरे दिन पानी भर जाता है, लोगों को परेशानी होती है, नमाजियों के छींटे उड़ते हैं,
हम भी परेशान हैं इसके अंदर, गाड़ियाँ बड़ी खड़ी करें, सब दुकानदार परेशान हैं यहाँ पर। इसका कोई मसला हल नहीं। आज सुबह इन्होंने खुदाई की, फिर वो आधा काम छोड़ के चले गए, पता नहीं क्या सिलसिला है इसका। बहुत प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर। दुकानदारों का मजीद कहना था कि ईद उल अज़हा के बाद से इस इलाके की यही सूरत हाल है। नमाजियों को भी मसाजिद जाने में मुश्किलात का सामना है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। ये कम से कम बकरीद के बाद से ये है, पानी सेवरेज का कंप्लेनें कर करके थक गए हम लोग। ये गली है हमारी, इधर 7 साल से भी पानी नहीं आ रहा हमारे घर पे। हम लोग भर भर के थक गए हैं, 7 साल से पानी नहीं है, भर के हम लोग थक गए हैं। और यहाँ के टैंकर मंगवा के भी थक गए हैं। हम लोग के पास इतना कारोबार तो चल नहीं रहा। जब से इमरान खान साहब आए, कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा, हल्का हो गया है बिल्कुल कारोबार। और जब कारोबार खाएं पिएं या पानी मंगाएं हम, आप ये बताएं, 7 साल से पानी नहीं है और यहाँ चलने की जगह नहीं है। आप गली देखें जाके, बिल्कुल यहाँ छोटे बच्चे तंग हैं, गटर के ढकने नहीं है। अब बताएं, बच्चे, घर वाले डरते हैं कि बच्चों को बाहर निकालें तो कोई हादसा पेश ना आ जाए, और नमाजी यहाँ से गुजर नहीं सकता। भाईजान यहाँ पे 3 महीने हो चुके हैं, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा। जिसको भी बुला के रहते हैं, टाउन से आते हैं, चक्कर लगा के फोटो वोटो खींच के अपने चले जाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ देखो 3 महीने हो गए, हमारा कारोबार बंद है, सारी कीचड़ है, गंदगी है, यहाँ पे कोई गुजरता नहीं है। 1-2 तो यहाँ बूढ़े बेचारे गिर गए, नमाजी आदमी, ठीक है ना। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई बांधने वाला नहीं है, यहाँ कोई आता ही नहीं है। हमारे कारोबार बंद पड़े हुए हैं, 20-30 हज़ार रुपये मकान का किराया दे रहे हैं दुकान का हम, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। जिसको बोलते हैं कि वो हमारा काम नहीं है, उसका नहीं है, वो नहीं है। बहुत परेशानी हो रही है। ये मेन थाने की गली है, हालांकि यहाँ से अफसरान लोग भी गुजरते हैं, लेकिन देखते हुए चले जाते हैं। यहाँ पे कोई देखने वाला ही नहीं है। मजदूर लोग हम कहाँ जाएँ, इतने ज़्यादा किराए हैं, ऊपर से महंगाई है, तो हम कहाँ जाएँ। यहाँ काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम भाई। तो ये लिहाजा मेहरबानी करें आप, तो इसका ज़रा सही करवा दें, आपकी मेहरबानी होगी। सड़क पर जमा सीवरेज के पानी की वजह से गड्ढे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल सवार हादसे का शिकार भी हो रहे हैं। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची का इलाका मलीर खोखरा पार इंतजामिया की गफलत के बाइस खंडर में तब्दील हो गया। कचरा और सीवरेज के पानी के बाइस इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन हो गई है। मलीर खोखरा पार, जिसकी पहचान कचरे और खड़ा सीवरेज का पानी बन गई है। इंतजामिया अहम त्योहार में जागती है, मगर मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। अहम चौराहों पर सीवरेज का पानी कई फुट खड़ा होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी है। रही सही कसर सड़क पर बड़े घड़ों ने पूरी कर दी है, जिसमें रिक्शा और गाड़ियां धंस जाने से हादसा रोज का मामूल बन गए हैं। नुमाइशी दौरे भी यहाँ के आवाम की किस्मत का हाल नहीं बदल रही है। इलाका मकीन कहते हैं हर फोरम पर गए, मगर मजाल है कि किसी के कानों में जूं तकरेंगे। भाई ये कराची का क्या कर दिया इन लोगों ने, ये कौन से सियासतदान है ये हैं जिनसे अपने घर नहीं चलते, उनको तुमने दिया हुआ ये मुल्क, उनसे ये मुल्क चलेगा। मेरा तो दिल चाह रहा है कि 2-4 सुना दूं सही से, लेकिन ये है हमारी इज्जत का मामला मुल्क की वजह से, इस कैमरे पे कुछ नहीं कह सकते। जब से अब हमें अपनी परवाह नहीं है, इन नस्लों की परवाह है हमें। ये छोटे बच्चों को क्या मुंह दिखा रहे हैं हम लोग यार। यहाँ पे पानी, गंदगी सामने आपको दिख रही होगी, कचरे की ढेर। जिस तरह काम होना चाहिए उस तरह काम नहीं हो रहा। आ रहे हैं अपने हिसाब से उठा रहे हैं, देखते हैं आगे कि पूरा साफ होता है नहीं होता। अब यही है कि देखा जाएगा कि कितना साफ होता है कितना नहीं। अवाम ने शिकवा करते हुए कहा कि मेयर कराची समेत दीगर मुताल्लिका हुकाम नुमाइशी दौरे करते हैं और चले जाते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे मसाइल हल कौन करेगा। सेवरेज पूरा बह रहा है, सेवरेज का निज़ाम देख लें आप किस तरह से ही है। किसको बोले, अगर जाके टाउन में बोलते हैं तो टाउन कहता है कि जनाब हमारे इख्तियार नहीं है, पैसे नहीं है। तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं, अगर वसीम अख्तर साहब कहते हैं मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए, हट जाएं, बैठ जाएं। वो आगे टीवी में लंबी लंबी कॉन्फ्रेंसें करते हैं। लोगों को कब तक गुमराह करोगे भाई, कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे। यहाँ पे तकरीबन जब से बारिश हुई है उसके बाद से अब तक के यहाँ पे ये गंदगी हो रही है और जरासीम इतने हो रहे हैं हद से ज़्यादा। हमारे बंदे भी बीमार हुए हैं जो यहाँ से भी जा चुके हैं। यहाँ पे कारोबार की वो हालात है कि बंदा सारा दिन बैठ के चला जाता है। तकरीबन यहाँ पे बहुत हालात ख़राब हैं। सीवरेज का निज़ाम कोई भी सही नहीं है बिल्कुल भी। उनका मजीद कहना था कि अगर हमारे मसाइल हल नहीं हुए तो वज़ीर आला हाउस के सामने एहतिजाज करेंगे। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ रिजवानुल आरफीन, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके शरीफाबाद में सीवरेज की लाइनें बोसीदा होने के बाइस पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया, जिसके बाइस इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है।
जिला सेंटर के इलाके शरीफाबाद में बढ़ते हुए सीवरेज के मसले ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी है। उबलते गटर से निकलता हुआ गंदा बदबूदार पानी सड़कों पर खड़ा रहने से स्कूल के बच्चों नमाजियों को नमाज पढ़ने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि सीवरेज के पानी से जहां मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है, वहीं तरह तरह के मौजी बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। इलाका मकीन कहते हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान को कई बार दरख्वास्तें दी मगर कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। आज़म स्क्वायर और शरीफाबाद के दरमियान का मेन रोड है और यहाँ पर ये 4 से 6 महीने से ओवरफ्लो हो रहा है और ये कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ के मकीन जो हैं बहुत परेशान हैं, कोई पूछने नहीं आता। कंप्लेनें बार बार लोग यहाँ के कर चुके हैं लेकिन कोई नहीं देखने के लिए आता और ये इतनी गंदगी है कि यहाँ मासूम बच्चे बीमार हो रहे हैं और आए दिन मतलब ये मच्छरों की बात से लोग बहुत परेशान हैं। कभी ये पीछे के आप पीछे पूरा शरीफाबाद जाके देखें कि यहाँ पर क्या पोजीशन हो रही है इस वक्त। हम यहाँ इवन यहाँ तक कि हम मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकते। ये रमज़ान से पहले एक दफ़ा एक गाड़ी आई थी यहाँ पर साफ़ करके इस गटर को, ये सामने आप फोकस कीजिएगा बाद में, तो उसके बाद कोई ऐसा यहाँ पर कोई आदमी किसी डिपार्टमेंट का यहाँ पर किसी काम के लिए किसी उसके लिए यहाँ आज तक नहीं आया। यहाँ के जो भी पैसेंजर जो भी लोग गुजरते हैं बहुत परेशान है, कहते हैं यार आप लोग आफरीन है, यहाँ कैसे रहते हो इस गंदगी में। ये इलाका है लियाकताबाद, अल-आज़म, शरीफाबाद लगता है ये। और हालत जो देख रहे हैं आप, ये मेहरबानी है नई हुकूमत की, नया पाकिस्तान बन रहा है। देखें जब पाकिस्तान नई चीज़ बनती है ना तो पुरानी चीज़ को तोड़ा जाता है। टूटी हुई आप देख रहे हैं, पानी भी गिरता है फिर उधर, ऐसा ही होता है ना भाई। नया पाकिस्तान बन रहा है तो पुरानी चीज़ें तोड़नी पड़ेंगी ना। अब देखो क्या क्या टूटता है भाई। सीवरेज की ये बात है कि हमारे बहुत अच्छे हैं साहब, वसीम अख्तर साहब, वो तो व्हाट्सअप और अपना नंबर भी दे रहे होते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, मगर आप यकीन करें आप उनका नंबर कभी मिलाएं, अगर आपको मिल जाए तो जो आप बोलेंगे मैं हाजिर करूँगा, हर तरह की शर्त लगाने को। अच्छा ये छोड़े, उनके ऑफिस जाके भी अगर आप कंप्लेन देते हैं ना तो ऐसा ही होता है जैसे आप बहरे को कह रहे हो बिना हाथ का इशारा किया और भाई कैसे हो, वो समझेगा ही नहीं, वो तो बहरा है, उसको हाथ के इशारे से पता लगेगा यूं करके। यही होता है भाई, वहाँ बहरे बैठे हुए उनको इशारा करके समझाना पड़ेगा। अब इशारा कोई बड़ी फिल्म ही करे आके उनको तो समझ आएगा, हम जैसे छोटे मोटे बंदे इशारा करें वो समझ नहीं आएगा उनको। यार ये तो मैं तकरीबन मुझे यहाँ कराची में रहते हुए जो है ना तकरीबन कम बेश 50 साल होने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन 50 साल के अंदर में ये मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ जो ये शरीफाबाद के अंदर में जो ये हाल हुआ है ना, ये जिसमें इनको ये इतनी शर्म नहीं है कि यहाँ तमाम ये जो गली है ना सारी, ये सारी गली बच्चों की स्कूलों की, ये सारे लाइन से अब इसी स्कूल के अंदर इसी पानी के अंदर में से बच्चे सारे चल के जाते हैं यहाँ से, किस पोजीशन में स्कूल में चल के आते हैं। और यहाँ के रहने वाले भी ऐसे ना, कोई मेरे ख्याल में शायद कंप्लेन करते हैं या नहीं करते हैं, कुछ समझ से बाहर है ये। आप ये देखें मुसलसल रोडों का हाल देखें आप, मुझे तो लग रहा है कि ये जानबूझ के जो ना ये मसले मसाइल पैदा किए जा रहे हैं इलाके के लिए। थोड़ी देर के लिए खुल जाता है, उसके बाद से फिर जो है ना फिर उसके बाद से एक टाइमिंग मखसूस है कि वहाँ से उसको बंद कर देना, उसके बाद से फिर ये ओवरफ्लो हो जाना, यही प्रॉब्लम है। वरना तो ऐसा तो नहीं है कि नामुमकिन है। ये सियासत हो रही है कराची की आवाम, दरअसल हमारी कराची की आवाम जो है ना भाई, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया की सबसे शरीफ आवाम हमारी कराची की आवाम है, जो हर किसी के कहने पे चल पड़ती है और उनके लिए चलती है, उनके लिए कुर्बानी देती है। लेकिन वो बेचारे जहाँ से चलते हैं ना आखिरी में वहीं आगे रुक जाते हैं, कोई इनका ख्याल करने वाला नहीं है। कराची की आवाम है, मैं फिर ये कहूँगा आपको कि दुनिया की बेहतरीन और सबसे शरीफ आवाम कराची की आवाम है ये। इलाका मकीनों ने एमडी वाटर बोर्ड से मुतालबा किया कि इसका नोटिस लेकर कई अरसे से खराब और बोसीदा लाइन को तब्दील किया जाए ताकि यहाँ के मकीन सुख का सांस ले सकें। कराची की मसरूफ तरीन शहरा यूनिवर्सिटी रोड से बहादुराबाद जाने वाले रोड पर सीवरेज का गंदा पानी इलाका मकीनों के लिए परेशानी का बाइस बन गया। हालिया बारिशों के बाद अहम तरीन शहरा ज़बू हाली का शिकार है। सड़क की खस्ता हाली के बाइस हादसात मामूल बन गए। कराची के इलाके यूनिवर्सिटी रोड से बहादुराबाद जाने वाली शाहरा आलमगीर रोड ज़बोहाली का शिकार है, जिसकी वजह से आए रोज हादसात मामूल बन गए हैं। सड़क पर मेन होल से निकलता सीवरेज का गंदा पानी भी कराची के पोश इलाके के रहायशियों के लिए वबाले जान बना हुआ है। इलाका मकीनों का कहना है कि सड़क काफी अरसे से टूट फूट का शिकार है, मगर इसको ठीक करवाने वाला कोई नहीं। यार इस वक्त मैं आप देख रहे हैं कि ये मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, मेरे रेगुलर यही टाइमिंग है क्योंकि मैं कोचिंग पे जाता हूँ कोचिंग कराने ना, तो मैं काफ़ी अर्से देख रहा हूँ। आज तो कुछ कम पानी है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी होता है, ट्रैफिक वहाँ से रॉन्ग जारी होती है। तो मेरा सामने ही घर है जेल के बैक साइड पे PIB कॉलोनी में,
तो रेगुलर मेरा यहाँ से आना होता है, तो काफ़ी टाइम हो गया, मुझे याद नहीं, दिन नहीं बता सकता आपको, बहुत दिन हो गए हैं इसको। ज़ाहिर बात है कि हुकूमत जिम्मेदार है इसकी। आप देख रहे हैं कि महंगाई इतनी हो चुकी है, यानी हर चीज़ पे इतना टैक्सेस लग चुके हैं, लेकिन पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, कोई, यानी मैं देख रहा हूँ कि कोई खर्चा आवाम पे नहीं हो रहा है, यानी हर कोई अपनी जेबें भर रहा है, सिंपल। टूटी फूटी सड़कों से गुजरने वाले राहगीर भी नाला दिखाई देते हैं। कहते हैं कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं, किसी इदारे को फिक्र नहीं है कि शहरी किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं। सर असल में हम क्या सकते हैं, आप ये बताएं। कराची के रहने वाले, हमारे पास खामोशी के अलावा, इसी कचरे में से जाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। यहाँ आप देख रहे हैं फैमिलीज जा रही हैं, क्लासेस के लिए लोग जा रहे हैं, हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, बारिश को हुए हुए टाइम हो गया, बट स्टिल यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये आप भी देख रहे हैं, लोगों को तकलीफ़ हो रही है, गंदगी है, मगर कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है। आई डोंट नो कि इसका हल क्या होगा, कौन इसका पूछने वाला है। आप देखें आज यहाँ पर गंदगी है, 2 दिन बाद बारिश हो या ना हो वो मसला नहीं है, कल कहीं और गंदगी होगी, कहीं और टूट फूट होगी, तो ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। किसी को जिम्मेदार ना ठहराएं, समझे ना, सबकी जिम्मेदारी है, मिल के करें, लेकिन कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है, और ये चीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है आपके सामने। सड़क पर पड़े गहरे गड्ढों की वजह से मोटरसाइकिल सवार आए रोज हादसात का शिकार हो रहे हैं, मगर बल्दियाती इदारों के सर पर जू तक नहीं रेंग रही। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ शाहरुख शाह, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। इंतजामिया की नाअहली के बायस जिला वस्ती की दीगर शाहराहों की तरह गुलबर्ग की मेन शाहरा भी तबाही के दहाने पर पहुंच गई। शहरी कहते हैं सिंध सरकार समेत बल्दिया उस्मा कराची आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। सड़क की तामीर में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल या इंतजामिया की नाअहली। कराची की दीगर शाहराहों की तरह गुलबर्ग की मेन शाहराह भी खस्ता हाली की सबब बेबसी की तस्वीर बनकर रह गई। आयशा मंदिर को लंडी कोतल से मिलाने वाली शाहराह पर गहरे गड्ढों के सबब हादसात का होना मामूल बन चुका है। मेट्रो न्यूज से बात करते हुए शहरियों का कहना था कि आए रोज मनसूबा बंदी के तहत मनसूबे बनते हैं, फंड्स मख्तस होते हैं, जबानी जमा खर्च भी होते हैं, इसके बावजूद भी हमें कहीं काम होता दिखाई नहीं देता। ये जो सड़क है ना, ये गुलबर्ग से लेके ये प्याला होटल, कैफे प्याला, ये आए रोज जो है ना ऐसे ही रहती है, टूट फूट का शिकार। वो इसका मसला ये है कि KMC वाली की गाड़ी आती है, ट्रैक्टर ट्राली में ऐसे कचरा वगैरह उसमें रख के ले आते हैं, और जो भी टूटा होता है ना उसमें रख के ऐसे छोटा मोटा रख के ऐसे चले जाते हैं, क्योंकि वो काम ऐसे करके चले जाते हैं। कोई भी हो, एनीवन, मतलब है किसी भी हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो है ना हालात ऐसे ही रहे हैं। अब देख लो, ये 2-3 गाड़ियाँ इसमें घुस गई हैं। अगले दिन ही एक खातून और मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, वो ऐसे मतलब पानी था, पता नहीं चला, वो गिर गए। अब हम अड़ोस पड़ोस वाले हैं, दुकान वाले हैं, वो आके फिर ख्याल करते हैं, पानी भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर गवर्नमेंट का कोई हिसाब किताब सही नहीं है। क्योंकि पहले अभी एक गवर्नमेंट PTA के है, उन्होंने कुछ काम करा है, मगर सिंध हुकूमत का तो बिल्कुल ही कोई काम का, कोई टके का हिसाब किताब ही नहीं है। ट्रैफिक का तो ये है कि एक तो शादी हाल का जो है ना ये बना हुआ है ना, कुछ तो शाम में मगरिब के बाद ना इसकी वजह से भी बहुत मसला है, क्योंकि मगरिब के बाद जो है ना 8 बजे के बाद ट्रैफिक 12 बजे तक ऐसी जाम होती के बाद। और दूसरा ये जो टूट फूट है, ये कैफे प्याला से लेके गुलबर्ग तक आप जायज़ा ले लें, और आपको कोई जगह ऐसी सही नज़र नहीं आएगी जहाँ से आपको टूट फूट ना हो। कराची का भाई बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, जहाँ भी हम जाएँ खड्डे इतने, पैसेंजर बैठते ही नहीं है, मरीज जो है ना इतने परेशान होते हैं कि बात छोड़ दे, और गाड़ियों का तो समझ ले बेड़ा गर्क हो गया। कराची के किसी कोने पे भी चला जा, इन्होंने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया है। तब्दीली के नारे मार के ना इन्होंने बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। अब बंदा इनको क्या बोले, कुछ बोल भी नहीं सकता। अबे भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पैसेंजर क्या देगा, पैसेंजर पैसे नहीं देता है, पैसेंजर पैसे कहाँ देगा। महंगाई इतनी कर दी उन्होंने, क्या करे बंदा। पुरजे के यार आए दिन 1000-500 रुपये जो कमाते हैं वो गाड़ियों पे लगाते हैं हम लोग। कभी जंप टूट गया, कभी टायर पंचर हो गया, कभी अफाक का काम निकल आया, कभी कुछ निकल आया, पैसेंजर उतर के चला जाता है। खड्डे इतने जगह जगह पे पानी भरा हुआ है, पता ही नहीं चलता कि खड्डा कहाँ है और पानी कहाँ है। अब बता बंदा क्या करेगा। हालिया तहकीक के मुताबिक कराची में सालाना लाखों ट्रैफिक हादसा रूनमा होते हैं, जिनमें से 60% की वजह खस्ता हाल सड़कें हैं। कैमरामैन मुदस्सिर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
और अब कराची हमारी नजर से। कराची हमारी नज़र से में आपको दिखाते हैं कराची के इलाके जमशेद टाउन यूसी 15 में वाक़े जहांगीर रोड की चमन स्ट्रीट की सूरत हाल, जहां सड़कों पर जमा सेवरेज का पानी इलाका मकीनों के लिए वबाल जान बना हुआ है। इलाका मकीनों को आमद और रफ्त में शदीद परेशानी का सामना है। इसके बावजूद मुतालिका इदारे गफलत में मगन हैं। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से अपील की है कि सेवरेज के मसाइल की वजह से इलाका ताफुन ज़दा हो गया, इलाके में बीमारियाँ बढ़ रही हैं। मुतालिका इदारे अपने फ़राइज़ मनसबी की तकमील में संजीदा हो जाएं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इलाका मकीन रिजवान अहमद साहब। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। बताइएगा जनाब, ये सूरत हाल कब से है इलाके की? तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मेट्रो वन न्यूज़ का, जिन्होंने जमशेद टाउन यूसी 15 जहांगीर रोड के मसाइल को उजागर किया। जी, यहाँ के हालात आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। आए रोज यहाँ पे पानी जो है कई फुट खड़ा हो जाता है, चाहे वो सुबह का वक्त हो या रात का। हमने मुताल्लिका हुकाम को कई बार इस जानिब तवज्जो मबज़ूल कराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी हमारी बात को सुनना नहीं चाह रहा। अच्छा रिजवान साहब, ये भी बताइएगा कि आपने कोई रिटन कंप्लेन वगैरह फाइल की है या किसी मुतालिका इदारे को कोई कंप्लेन की हो, कोई एप्लीकेशन लिखी हो मुतालिका यूसी को? जी बिल्कुल, यूसी को डेली बेसिस पे हम वहाँ पे जाते भी हैं, कंप्लेन भी लॉन्च करवाते हैं, सारी चीजें देते हैं। हर जिस फॉरम पे हम जा सकते थे हमने वहाँ गए हैं, हमने कंप्लेन लॉन्च कराई है, लेकिन अभी तक कोई भी इस जानिब तवज्जो मबज़ूल कराने को तैयार नहीं है, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि इलाका जो है लावारिस हो गया हमारा। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज़ के साथ।